रिश्ते की सबसे गहरी भूख स्पर्श से नहीं, समझ से शुरू होती है। तुमने भी महसूस किया होगा, एक रिश्ता तभी जिंदा लगता है जब सामने वाला तुम्हारी नजरों से तुम्हारी थकान पढ़ ले, तुम्हारे मौन से तुम्हारा डर सुन ले। यही असली निकटता है, जहां शब्द पीछे रह जाते हैं और आत्मा सामने आ जाती है। ज्यादातर लोग रिश्तों को तेज दौड़ मानते हैं, जल्दी प्यार जताना, जल्दी हक जताना, जल्दी थक जाना। लेकिन सच्चा आकर्षण एक धीमी आग है। यह उन रातों की तरह है जब शहर सो रहा हो और तुम बस एक हल्की धड़कन सुन सकते हो। वहां कोई जल्दबाजी नहीं, बस धैर्य और मौन। और यहीं से भावनात्मक अंतरंगता जन्म लेती है। जब एक पुरुष अपने साथी को सिर्फ चाहत नहीं बल्कि सम्मान देता है, उसके सपनों को जगह, उसकी चुप्पी को धैर्य और उसकी असुरक्षाओं को सुरक्षित घर, तो एक अनकहा जादू शुरू होता है। यह जादू शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। यह समझना कि किसी को सच्चा सुख देने का मतलब उसकी आत्मा को अपनाना है, यही असली कला है। यहां कोई चाल नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस गहरी उपस्थिति। वही उपस्थिति जो बिना एक शब्द कहे कह देती है, तुम देखे जा रहे हो, तुम सुने जा रहे हो। यह पहला कदम है उस अनुभव की ओर, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक मिलन है। सच्चे रिश्तों में सबसे कम आंका जाने वाला गुण है धैर्य। धैर्य वही चाबी है जो दिल के सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खोलती है। आज की दुनिया में लोग तेज हैं, जल्दी महसूस करना, जल्दी पाना, जल्दी भूल जाना। लेकिन आत्मा का दरवाजा इस जल्दबाजी से नहीं खुलता। यह दरवाजा तब खुलता है जब सामने वाला महसूस करे कि उसके पास पूरा समय है, कि उसके हर डर, हर संकोच को तुम शांत नजरों से स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें याद है वो पल जब किसी ने तुम्हारी आधी बात सुनकर भी पूरा समझ लिया था? वही पल सबसे गहरे जुड़ाव की शुरुआत है। रिश्तों का असली आकर्षण शब्दों से नहीं, उस चुप्पी से बनता है जहां दोनों एक दूसरे की सांसें सुन सकते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, यह एक मौन शक्ति है, जहां तुम सामने वाले को यह भरोसा देते हो कि उसकी हर भावना सुरक्षित है, कि वह जैसे है वैसे ही स्वीकार है। और यही भरोसा चाहत को सिर्फ शारीरिक नहीं रहने देता, यह चाहत को कुछ और गहरा, कुछ और स्थायी बना देता है। जब एक पुरुष इस धैर्य को अपनाता है तो उसका हर स्पर्श, हर शब्द, हर नजर अपने आप अलग अर्थ लेने लगती है। अब यह रिश्ता केवल लम्हों का खेल नहीं रहता, यह एक ध्यान बन जाता है जहां दो लोग सिर्फ एक दूसरे को नहीं, खुद को भी खोजते हैं। याद रखो, जो रिश्ता धैर्य नहीं जानता वह जल्द ही सिर्फ आदत बन जाता है, और आदतें कभी आत्मा को नहीं जगाती। रिश्ते का सबसे खतरनाक दुश्मन है सतही बातचीत। वो बातें जो रोज होती हैं, काम का हाल, मौसम का जिक्र, छोटे छोटे शिकायतें, ये सब जरूरी हैं, पर ये आत्मा को नहीं छूती। सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब तुम चुप्पियों को सुनना सीखते हो, जब तुम उस ठहराव को समझते हो जिसमें सामने वाला अपने डर, अपने सपने, अपने अतीत को धीरे धीरे तुम्हारे सामने खोलता है। यह संवाद शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जन्म लेता है। एक नजर, एक हल्की मुस्कान, एक गहरी सांस जो कहती है, मैं यहां हूं, पूरी तरह तुम्हारे साथ। यहीं से भरोसा पनपता है। भरोसा सिर्फ वादों से नहीं बनता, यह उन अनगिनत पलों से बनता है जब तुमने सामने वाले को बिना आंका सुना, उसकी कमजोरी को पकड़े रखा और कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। भरोसा वह अदृश्य धागा है जो दो आत्माओं को बांधता है, भले ही मीलों की दूरी क्यों ना हो। जब यह भरोसा मजबूत होता है तो आकर्षण अपने आप गहरा हो जाता है। अब चाहत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह आत्माओं का संगम बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस दो इंसान जो एक दूसरे की सच्चाई में उतरने को तैयार हैं। इस गहराई तक पहुंचना आसान नहीं, यह समय मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे बढ़कर ईमानदारी। लेकिन एक बार जब यह संवाद स्थापित हो जाए तो रिश्ते की ऊर्जा बदल जाती है। तब हर छुअन, हर निगाह, हर मौन में एक पवित्रता घुल जाती है, जैसे दो आत्माएं एक ही धड़कन में सांस ले रही हों। यही है वह अदृश्य पुल जहां से सच्ची निकटता की शुरुआत होती है। हर गहरे रिश्ते की जड़ में एक ही सवाल छुपा है, क्या मैं यहां सुरक्षित हूं? सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक स्तर पर। जब तक जवाब हां नहीं बनता,
कोई आत्मा पूरी तरह खुल नहीं सकती। सुरक्षा का मतलब ताले और दरवाजे नहीं, यह उस एहसास का नाम है कि तुम्हारी कमजोरियां सामने वाले के हाथों में भी सुरक्षित हैं, कि तुम्हारी सबसे निजी बातें उसके पास एक रहस्य की तरह रहेंगी, कभी हथियार नहीं बनेंगी। यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह बनता है हर उस रात में जब तुमने उसके डर को सुना, हर उस दिन में जब तुमने उसकी असुरक्षाओं को बिना जजमेंट के थामा, जब तुमने उसके हर सवाल के बीच मौन को भी जगह दी। और यही सुरक्षा समर्पण को जन्म देती है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, यह उस गहरी रजामंदी का नाम है जहां दो आत्माएं एक दूसरे में बिना भय के घुल जाती हैं, जहां किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, बस होने की आजादी होती है। जब कोई इस स्तर पर सुरक्षित महसूस करता है तो उसका हर शब्द, हर सांस, हर छुअन बदल जाती है। अब यह रिश्ता सिर्फ दो शरीरों का नहीं रहता, यह एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां न समय की पकड़ है न समाज की। सिर्फ दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की गहराई में डूबने को तैयार हैं। यह सुरक्षा ही वह मौन शक्ति है जो आकर्षण को साधारण इच्छा से ऊपर उठाती है, और यही वह दरवाजा है जहां से सच्चा आनंद, सच्ची निकटता और आत्मा तक उतरने वाली चाहत जन्म लेती है। सच्चा आकर्षण शोर से पैदा नहीं होता, यह उस धीमी आग में जन्म लेता है जो बाहर से दिखती भी नहीं। वह आग जो हर चुप्पी में धीरे धीरे सांस लेती है। जब दो लोग एक दूसरे की मौजूदगी में सिर्फ बैठ पाते हैं, बिना फोन, बिना शब्द, बिना किसी नकली उत्साह के, तब यह आग अपना काम शुरू करती है। यह आग किसी तेज धधकती लौ जैसी नहीं, यह अंगारों की तरह है, गर्म, स्थायी और रहस्यमयी। इस मौन में बहुत कुछ कहा जाता है। तुम्हारी आंखें एक अनकहा संवाद बन जाती हैं, उसकी हल्की सांस तुम्हारे दिल की धड़कन को गहराई तक छू जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस एक साझा लय। यही वह क्षण है जब आकर्षण सिर्फ इच्छा नहीं रहता, यह एक ध्यान बन जाता है। दोनों के बीच का मौन एक पवित्र जगह बन जाता है जहां समय ठहर जाता है, जहां हर छुअन, हर हल्की मुस्कान में एक अनकहा वादा छुपा होता है। दुनिया इसे अक्सर गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि जुनून तेज होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए, पर असल जुनून वही है जो धीरे धीरे जलता है, जितना शांत उतना गहरा। वह आग जो वर्षों तक बुझती नहीं। जब तुम इस मौन को गले लगाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी अपने आप बदल जाती है। तुम्हारी आवाज का भार, तुम्हारी नजर की गर्माहट, सब कुछ और गहरा हो जाता है। और यही वह जगह है जहां रिश्ते का जादू असल में जन्म लेता है, शरीर से परे, आत्मा की गहराइयों में। जब भरोसा, धैर्य और साझा मौन एक साथ बहने लगते हैं, तब रिश्ता एक और ही स्तर पर पहुंचता है। अब यह केवल दो इंसानों की कहानी नहीं रहती, यह दो आत्माओं का संगम बन जाती है। यह मिलन किसी शोर या नाटकीय क्षण में नहीं होता, यह एक शांत, लगभग अदृश्य पल में जन्म लेता है, जहां तुम्हारी और उसकी धड़कनें एक ही लय में चलने लगती हैं। कोई शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वह एहसास कि तुम दोनों एक ही सांस में सांस ले रहे हो। इस पल में शरीर गौण हो जाता है। यहां असली निकटता वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह है जो आत्मा को छूकर गुजर जाए। तुम्हें महसूस होता है कि उसकी हर पीड़ा, हर स्मृति, हर सपना तुम्हारे भीतर जगह पा चुका है, और तुम्हारे भी उसके भीतर। यह एहसास साधारण सुख से कहीं आगे है। यह एक मौन ध्यान है, एक पवित्र विस्तार। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। अब चाहत सिर्फ पाने की नहीं रहती, बल्कि साझा करने की बन जाती है। अब हर दिन एक दूसरे को जीतने की दौड़ नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा लगता है। दोनों के भीतर एक गहरी शांति उतरती है, जैसे लंबे तूफान के बाद पहली सुबह की हवा। यही है वह सच्ची निकटता जिसकी तलाश में लोग पूरी उम्र भटकते हैं। ये कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, ये बस तब जन्म लेती है जब दो आत्माएं पूरी ईमानदारी से, बिना किसी मुखौटे के, एक दूसरे को देखने का साहस करती हैं। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, अगर तुमने कभी ऐसा पल महसूस किया हो, तो कमेंट में अपनी कहानी लिखो, ताकि और लोग जान सकें कि यह गहराई संभव है। और फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम उन सच्चाइयों को आवाज देते हैं जिन्हें लोग सिर्फ दिल में दबा कर रखते हैं।